इस दुनिया में सबसे भारी चीज वह नहीं होती जो हम अपने हाथों में उठाते हैं, बल्कि वह होती है जो हम अपने दिल में ढोते हैं। जिस पल हम उसे छोड़ देते हैं, सब कुछ हल्का लगने लगता है। एक बार एक मठ में एक युवा भिक्षु आया जो हाल ही में वहां शामिल हुआ था। उसका अतीत दर्दनाक यादों, पारिवारिक कलह, बचपन के संघर्षों और निराशाओं से भरा हुआ था जो उसके मन से कभी नहीं गए। यहां तक कि शांत मठ में भी उसे लगता कि कुछ न कुछ गलत है। वह हर जगह समस्याएं देखता, यहां तक कि जहां कोई नहीं थी। उसका मन अतिसोच में फंसा हुआ था, जिससे सरल चीजें भी जटिल लगती थीं। एक दिन वह और सहन नहीं कर पाया। वह अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं थक गया हूं। मेरा अतीत मुझे कभी नहीं छोड़ता। मैं हर चीज के बारे में सोचता रहता हूं। बहुत पहले हुई बातें, अभी हो रही घटनाएं, मुझे शांति नहीं मिलती। मैं क्या करूं? गुरु मुस्कुराए और बोले, मेरे साथ आओ। वह युवा भिक्षु को मठ से बाहर ले गए और दूर एक पहाड़ी की ओर इशारा करते हुए बोले, क्या तुम उस छोटी सी कुटिया को देख रहे हो? वहां हमारे मठ के सबसे वरिष्ठ भिक्षु रहते हैं। उन्होंने सालों पहले ध्यान करने के लिए मठ छोड़ दिया था। वही तुम्हें वह उत्तर देंगे जिसकी तुम्हें तलाश है। उत्सुकता से भरकर युवा भिक्षु बोला, क्या मैं अभी जा सकता हूं? मैं और इंतजार नहीं कर सकता। गुरु ने सिर हिलाया और युवा भिक्षु तुरंत चल पड़ा। वह पहाड़ी से नीचे उतरा और उस दूर के पहाड़ की ओर चल दिया। लंबी और थकाऊ चढ़ाई के बाद वह वृद्ध भिक्षु की कुटिया तक पहुंचा। वृद्ध भिक्षु गहरे ध्यान में थे। युवा भिक्षु ने धैर्य से प्रतीक्षा की। जब गुरु ने आंखें खोलीं, तो युवा भिक्षु ने झुककर प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, कृपया मेरी मदद कीजिए। मेरा मन दर्दनाक यादों से भरा हुआ है। मैं अतीत को भूल नहीं पाता और यह हर पल मुझे परेशान करता है। मैं इस पीड़ा से मुक्त होना चाहता हूं। वृद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, लेकिन पहले हम नीचे गांव में दोपहर का भोजन करने चलेंगे। वहां एक शिष्य ने हमें निमंत्रण दिया है। युवा भिक्षु सहमत हो गया और आशा से भर गया। जैसे ही वे जाने लगे, वृद्ध भिक्षु ने एक बड़ा भारी पत्थर उठाया और युवा भिक्षु के सामने रख दिया। इसे अपने साथ ले चलो, उन्होंने कहा। युवा भिक्षु थोड़ा झिझका, लेकिन उसने पत्थर को उठा लिया और कंधे पर रखकर वृद्ध भिक्षु के पीछे पीछे चल पड़ा। रास्ता खड़ी और ऊबड़ खाबड़ था। पहले तो उसने सोचा कि शायद इस पत्थर का कोई गहरा अर्थ है, इसलिए उसने इसे दृढ़ता से पकड़े रखा। लेकिन जल्द ही उसकी बाहें दर्द करने लगीं, पैर कांपने लगे और पसीने से उसका शरीर भीग गया। पत्थर का वजन उसे धीमा कर रहा था और संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो रहा था। वहीं वृद्ध भिक्षु बिना किसी बोझ के आराम से आगे चल रहे थे। युवा भिक्षु का मन हुआ कि पत्थर को गिरा दे, लेकिन फिर सोचा, क्या अगर यह मेरी सीख का हिस्सा है, मुझे सहन करना चाहिए। वह चलता रहा, हर कदम पर और पीड़ा झेलता रहा। जब वे पहाड़ की तलहटी में पहुंचे, तो युवा भिक्षु पूरी तरह से थक चुका था। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था और वह खड़ा होने में भी मुश्किल महसूस कर रहा था। तभी उसने देखा कि वृद्ध भिक्षु एक पेड़ के नीचे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। हांफते हुए युवा भिक्षु ने पूछा, गुरुजी, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मैं दर्द में हूं। इस पत्थर ने मेरी यात्रा को दुखद बना दिया। कृपया मुझे सीख दीजिए। वृद्ध भिक्षु ने कोमलता से कहा, तुम्हारी यात्रा कैसी रही? बहुत बुरी, युवा भिक्षु बोला। पत्थर बहुत भारी था, इसने सब कुछ मुश्किल बना दिया। वृद्ध भिक्षु ने सिर हिलाया और पूछा, तो तुमने इसे गिरा क्यों नहीं दिया? युवा भिक्षु स्तब्ध रह गया। लेकिन आपने ही तो कहा था कि इसे उठाकर ले चलूं। वृद्ध भिक्षु फिर मुस्कुराए। मैंने कहा था कि इसे उठा लो, लेकिन यह नहीं कहा था कि इसे पूरे रास्ते ढोते रहो। तुम किसी भी पल इसे छोड़ सकते थे, लेकिन तुमने यह मानकर पीड़ा झेली कि यह जरूरी है। युवा भिक्षु को अचानक समझ आ गया। वृद्ध भिक्षु ने आगे कहा, यह यात्रा तुम्हारे जीवन की तरह है। यह पत्थर तुम्हारा अतीत है। तुम्हारी दर्दनाक यादें, पछतावे
चिंताएं, तुम इन्हें इतने लंबे समय से ढो रहे हो जिससे तुम्हारा जीवन कठिन हो गया है। लेकिन इस पत्थर की तरह तुम कभी भी इसे छोड़ सकते हो। जिस पल तुम इसे छोड़ोगे, तुम हल्का और स्वतंत्र महसूस करोगे। जब तुम्हें झेलने की जरूरत नहीं तो क्यों सह रहे हो? युवा भिक्षु की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत पत्थर को गिरा दिया। जैसे ही पत्थर जमीन पर गिरा, उसे एक अजीब सी राहत महसूस हुई, जैसे उसके कंधों से ही नहीं बल्कि आत्मा से भी एक बड़ा बोझ उतर गया हो। वृद्ध भिक्षु ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अतीत जा चुका है, उसे जीवित रखने वाला केवल तुम हो। उसे जाने दो और शांति तुम्हें मिल जाएगी। उस दिन युवा भिक्षु ने अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख सीखी। मुक्ति पकड़ने से नहीं बल्कि छोड़ने से मिलती है। हम अक्सर अपने अतीत, अपने पछतावों, दर्द और निराशाओं का बोझ ढोते रहते हैं, यह जाने बिना कि हमारे पास उन्हें छोड़ने की शक्ति है। जैसे युवा भिक्षु पत्थर से जूझ रहा था, वैसे ही हम अपने बोझों से संघर्ष करते हैं, यह सोचकर कि हमें उन्हें हमेशा ढोते रहना है। लेकिन सच यह है कि अतीत का हम पर तभी तक अधिकार होता है जब तक हम उसे पकड़े रहते हैं। जिस क्षण हम अपना बोझ छोड़ देते हैं, हम पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं। जब हम उन चीजों को पकड़ना बंद कर देते हैं जो हमारे किसी काम की नहीं, जीवन हल्का, आसान और सुंदर हो जाता है। छोड़ दो और शांति अपने आप मिल जाएगी।